In villages where screens were rare, cricket was just a distant sound. So we brought the game everyone loves, from Mumbai to Delhi and beyond. One win made it possible. Cheers, dreams, and cricket under open skies. One game, one joy, one win. ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका चैनल एक टाइम पर टर्मिनेट और उनका करियर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाला था, जिनमें से बहुत से क्रिएटर्स का चैनल परमानेंटली डिलीट हुआ। एक ही दिन में 50 से भी ज्यादा अनफेयर स्ट्राइक्स आई। बहुत से क्रिएटर्स को ब्लैकमेल किया गया और छोटी सी लापरवाही की वजह से उनको अपना चैनल और सालों की मेहनत सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में गंवानी पड़ी। स्टार्टिंग विद द पॉपुलर यूट्यूबर जो काफी जाना जाता है अपने रोस्टिंग वीडियोस के लिए, कैरी मिनाटी, जिसने गेमिंग, रोस्टिंग और कॉमेडी को मिक्स करके यूट्यूब इंडिया का गेम ही बदल दिया। रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज, वायरल रैंट्स एंड सैवेज पंचेस। कैरी मिनाटी ने एक पूरी जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया। अगर हम बात करें इंडिविजुअल क्रिएटर जिसका कल्चरल इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा हो, सो कैरी मिनाटी इज स्टिल द बिगेस्ट पर्सनैलिटी इन इंडियन यूट्यूब कल्चर। बट अगर मैं कहूँ कि अभी के टाइम पर कैरी मिनाटी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं होता अगर उसका चैनल एक टाइम पर टर्मिनेट होने से बच ना गया होता। सो ये बात है 2017, आज से ठीक 8 साल पहले की। एंड एट दैट टाइम कैरी मिनाटी वाज एट द पीक ऑफ हिज रोस्टिंग कंटेंट एरा। बट इसी के जस्ट ऑपोजिट में कैरी के चैनल पर टोटल 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई ड्यू टू हरेसमेंट एंड बुलिंग पॉलिसी। बिकॉज उस टाइम का रोस्टिंग सीन काफी टॉक्सिक हुआ करता। वो टाइम कैरी के यूट्यूब जर्नी का सबसे टफेस्ट टाइम था। बट कैरी और उसकी टीम ने यूट्यूब इंडिया से कांटेक्ट किया और एक्सप्लेनेशन के साथ स्ट्राइक्स अपील फाइल किए। मैसिव कम्युनिटी सपोर्ट मिला और फैंस ने भी यूट्यूब को टैग करना शुरू कर दिया, जिससे काफी मुश्किल से एक स्ट्राइक उनके चैनल से हट गई। बट अगर फैंस और उनकी टीम ने चैनल बचाने की कोशिश न की होती तो शायद कैरी मिनाटी चैनल आज एग्जिस्ट ही नहीं करता और ना ही इंडिया को इतना क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर मिल पाता। तुम लोगों से मैं कह रहा हूँ, प्लीज उन्हें मैसेज करो या उनके कमेंट सेक्शन में उन्हें कैसे भी करके बताओ कि प्लीज वो क्लेम वापस ले लें, वरना 7 दिन के बाद मैं कुछ भी नहीं रहूंगा। लेकिन यहाँ पर कैरी मिनाटी एक अकेला नहीं था जिसे कॉपीराइट ने गिरा दिया। रोहन करियप्पा का केस तो और भी शॉकिंग था। ये एक यूट्यूबर, म्यूजिक एनालिस्ट एंड हिप हॉप कल्चर एक्सपर्ट है जिनके चैनल पर एक ही दिन में 50 से भी ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई। सो बेसिकली रोहन करियप्पा एक पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर है जो स्पेशली इंडियन हिप हॉप, रैप कल्चर एंड म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉपिक्स कवर करता है। लेकिन जब 2024 में रोहन ने MTV हसल के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन किया जिसमें उसने वॉइस ओवर कॉमेंट्री के साथ शो के क्लिप्स यूज किए, जो कि जनरली फेयर यूज कैटेगरी में आता है, बट स्टिल रोहन के चैनल पर डायरेक्टली 50 से भी ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स डाल दिए गए। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक सिंगल डे में, विदाउट एनी टेक डाउन रिक्वेस्ट, वार्निंग या कम्युनिकेशन के। रोहन का चैनल टर्मिनेट होने वाला था। उसको अपना चैनल बचाने की कोई होप नहीं दिख रही थी और तब उसके फैंस ने आउटरीच किया। इवन आर्टिस्ट लाइक रफ्तार ने भी रोहन को सपोर्ट किया। रोहन का अपोलोजाइज और पब्लिक बैकलैश के बाद वो स्ट्राइक्स हटा दी गई, जिससे यूट्यूब ने चैनल को टर्मिनेट नहीं किया। लेकिन इस इंसिडेंट ने ये दिखाया कि कैसे बड़े मीडिया हाउसेस कॉपीराइट सिस्टम का मिसयूज करते हैं। इवन वो कंटेंट फेयर यूज पॉलिसी के अंदर आता है। लेकिन रोहन करियप्पा के चैनल पर 50 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आना तो कुछ नहीं, बिकॉज अगले यूट्यूबर का चैनल सिर्फ टर्मिनेट ही नहीं, यूट्यूबर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस क्रिएटर को मल्टीपल टाइम्स बैन कर दिया गया और अभी के टाइम पर ये क्रिएटर यूट्यूब से परमानेंटली बैन है। सो इस बंदे का नाम है लीफी इज हेयर। और चाहे लीफी एक नई मेल आईडी के साथ चैनल बना भी ले या तो फिर वो चैनल कंप्लीटली किसी और नहीं बनाया, फिर भी यूट्यूब उस चैनल को इंस्टेंटली डिलीट कर देगा आफ्टर नोइंग कि इस चैनल को लीफी रन कर रहा है। सो व्हाट्स रॉन्ग हैपेंड विद हिम? सो लीफी स्पेशली जाना जाता अपने कॉमेडी, रोस्ट एंड रिएक्शन वीडियोस के लिए। वो रैंडम लोगों को रोस्ट करता जैसे कि उनके अपीयरेंस, बिहेवियर या क्रिंज कंटेंट पे कॉमेंट्री करना। 2015 से 2016 ये लीफी की ग्रोथ का पीक टाइम था। लोग उसके कंटेंट को काफी पसंद करते बिकॉज वो विदाउट फिल्टर, बोल्ड और किसी को भी रोस्ट कर देता। और 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके यूट्यूब करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक मेजर कंट्रोवर्सी हुई जहां लीफी ने एक मेंटली डिसेबल पर्सन का मजाक बनाया, उसके बोलने के तरीके, एक्सप्रेशन और बिहेवियर पे जोक्स बनाए, जिसे देखकर लोगों ने कहा कि ये कॉमेडी नहीं, किसी को पब्लिकली इंसल्ट और बुली करना है। जिसके बाद लीफी पर साइबर बुलिंग, टारगेटेड हरेसमेंट एंड नो सिंपैथी जैसा एलिगेशंस लगे। इस इंसिडेंट से बाहर निकलकर लीफी ने 2020 में वापस कमबैक करने का ट्राई किया, लेकिन उसका कंटेंट इतना प्रॉब्लमेटिक था कि लीफी को यूट्यूब से परमानेंटली बैन कर दिया गया। बिकॉज उसने एक यूट्यूबर पोकेमैन पर लगातार 12 वीडियोस बनाए जिसमें रोस्ट, पर्सनल अटैक्स और हार्श कॉमेंट्री थी। अगेन लीफी पर कई सारे एलिगेशंस लगे जैसे कि मल्टीपल वायलेशन ऑफ हरेसमेंट पॉलिसी और वो भी किसी इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट
क्रिएट करके, जिसके लिए लीफी को यूट्यूब से परमानेंटली बैन कर दिया गया। उसने नए चैनल्स बनाने की कोशिश की, लेकिन यूट्यूब ने तुरंत डिटेक्ट करके डिलीट कर दिए और अब वो इंटरनेट से कम्प्लीटली वैनिश्ड है। बट लीफी का केस एक एक्सट्रीम एग्जांपल था, जहां एक क्रिएटर अपने बिहेवियर की वजह से परमानेंटली बैन हो गया। लेकिन कभी कभी डेंजर तुम्हारे कंटेंट से नहीं, बल्कि किसी अननोन ईमेल या लिंक से आता है, और तब सिर्फ एक गलती तुम्हारे सालों की मेहनत को उड़ा सकती है। ये बात है आज से ठीक 5 साल पहले की, जब किसी गेम डेवलपर की तरफ से बीस्ट बॉय शुभ को मेल आया उनकी न्यू हॉरर गेम ट्राई करने के लिए। शुभम ने सोचा व्हाई नॉट, हॉरर गेम है, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। उन्होंने लिंक पे क्लिक किया, एक फाइल डाउनलोड की और इंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन सेटअप फाइल ओपन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा शायद पीसी की सिक्योरिटी इसको ब्लॉक कर रही है, इसलिए उन्होंने टेम्पररी एंटीवायरस डिसेबल करके दोबारा ट्राई किया, और बस वही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। कुछ ही मिनट बाद उनका चैनल हैक हो चुका था। हैकर ने तुरंत उनके चैनल पर एक क्रिप्टो लाइव चालू कर दी। शुभम को सबसे बड़ा डर ये था कहीं हैकर उनकी वीडियोस डिलीट ना कर दे। रात को 11 बजे उन्होंने टीम यूट्यूब को ट्वीट किया और उनके फैंस ने भी इंसेन सपोर्ट दिखाया। रीट्वीट्स की बारिश हो गई, इतनी ज्यादा नॉइस हुई कि यूट्यूब का अटेंशन तुरंत अट्रैक्ट हो गया। लेकिन उस दिन फैंस ने उतना सपोर्ट न किया होता तो हो सकता था कि बीबीएस का चैनल सिर्फ एक याद बन के रह जाता। बीस्ट बॉय शुभ ने अपने फैंस के सपोर्ट से चैनल को रिकवर कर लिया, लेकिन हर क्रिएटर इतना लकी नहीं होता। कुछ लोग बिना किसी वार्निंग और एक्सप्लेनेशन के यूट्यूब से गायब हो गए, और ऐसा ही एक मिस्टीरियस केस था टॉक्सिक का। टॉक्सिक एक नाम जो कॉमेडी और रोस्टिंग जॉनरा में काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, और ऑडियंस के बीच उसकी एक लॉयल फॉलोइंग बन चुकी थी। 500 के प्लस सब्सक्राइबर्स, स्ट्रॉन्ग फैन बेस और कंटेंट जो एंटरटेनिंग था। लेकिन आज अगर तुम यूट्यूब पर टॉक्सिक सर्च करो तो तुम्हें उसका चैनल कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। बिना किसी स्ट्राइक, नोटिस या पब्लिक स्टेटमेंट के टॉक्सिक का चैनल अचानक से डिलीट हो गया। सिर्फ उसका मेन चैनल नहीं, बल्कि उसका एनिमेशन चैनल भी, जिसमें वो हाई एफर्ट और क्रिएटिव वीडियोस बनाता, वो भी बिना किसी रीजन के गायब हो गया। सबसे अजीब बात तो ये कि टॉक्सिक ने कभी इस इंसिडेंट पर ओपनली कुछ शेयर नहीं किया, ना कोई कम्युनिटी पोस्ट, ना वीडियोस, ना स्टेटमेंट। बस उसका एक चैनल यूट्यूब पर एग्जिस्ट करता है टॉक्सिक एक्स्ट्रा नाम से, जिसपे 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। लेकिन पिछले 2 साल से वहाँ पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ। टॉक्सिक का डिसअपीयरेंस एक साइलेंट मिस्ट्री था। लेकिन अगला केस साइलेंट से नहीं, ओपन ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन से भरा हुआ है। ये कहानी है मोहक मंगल की, जिनसे कॉपीराइट सिस्टम का मिसयूज करके सीधा 50 लाख रुपए डिमांड किए गए। एग्जैक्टली क्या हुआ कि मोहक मंगल ने अपनी वीडियो में ANI के 9 से 10 सेकंड के क्लिप्स यूज किए, वो भी सिर्फ कॉमेडी एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए। बट AI ने उन वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दी और स्ट्राइक्स हटवाने के 50 लाख रुपए डिमांड किए। पैसे ना देने पर ब्लैकमेल किया गया। बहुत से पॉपुलर यूट्यूबर्स ने इस इंसिडेंट पर अपना ओपिनियन दिया और इसके खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि जो मोहक मंगल ने किया है वो फेयर यूज पॉलिसी के अंडर आता है। किसी भी कंपनी को इस तरह से स्ट्राइक देने का कोई भी राइट नहीं है। और ये सिर्फ मोहक के साथ नहीं, थगेश से 15 लाख रुपए डिमांड किए गए सिर्फ 2 सेकंड की क्लिप यूज करने के लिए। रजत पवार से 18 लाख एंड और भी बहुत से क्रिएटर्स लाइक बीइंग ऑनेस्ट, सुमित, पौरश शर्मा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें क्रिएटर्स ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो उन्हें अपनी सालों की मेहनत गंवानी पड़ेगी। बाकी तो इन सारे इंसिडेंट्स पर तुम अपना ओपिनियन देना मत भूलना। बाकी तो अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे एक रैंडम कमेंट ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया, तो स्क्रीन पर एक वीडियो शो रहा होगा, तुम जाकर उसे वॉच कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। और भाई आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली वॉच तो करते हो, पर अभी तक मेजोरिटी ऑफ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार सब्सक्राइब कर दो, फ्री है।